मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज आपके सामने कबीर साहिब की बीजक साखी लेकर आए हैं। गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के, बहुत प्रचलित ये साखी है, बहुत गाया जाता है इसको। तो सतगुरु कबीर साहिब इस वाणी में क्या कहते हैं? गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के। लेकिन अफसोस हम करते क्या हैं? बिना सोच विचार के किसी को भी हम गुरु बना लेते हैं। क्या यह हम जानते हैं कि हम जैसे 90% की संख्या में गलत गुरुओं की शरण में हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं, हमें पता तक नहीं है। जैसे गंदा पानी पीने से शरीर बीमार हो जाता है, वैसे ही ठीक गलत गुरु की शरण में रहकर उनके शरणागत होके यह अनमोल देव दुर्लभ मनुष्य तन बर्बाद हो जाता है। ये बीमार नहीं होता, ये तन ही समाप्त हो जाता है। दुर्लभ अवसर जो मिला था, जब ये मौका हाथ से निकल गया, इससे बड़ा तो दुख ही नहीं है। वजह क्या है? हमारा जीवन दुखों से भर जाता है, डर बना रहता है, भरम बहुत हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक डर बना रहता है, क्यों? पाया तो कुछ नहीं, पाया कुछ नहीं। देखिए, दुखी कौन है? जो व्यक्ति खाली है, वो सोचता रहता है लेकिन हाथ पल्ले उसके कुछ नहीं पड़ता। जो अच्छा खासा कमा रहा है, धमा रहा है, वो मस्ती में है। तो काफी विचार करने की आवश्यकता है। आज के वर्तमान समय में हर जगह गुरु ही गुरु दिखाई देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। हर जगह गुरु ही गुरु है। कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, और किसी ने भीड़ को इकट्ठा करके खुद परमात्मा बना बैठा है, सतगुरु बना बैठा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? हमारे हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं हो रहा। सार असार की परख ना करके हम क्या मान लेते हैं? केवल भीड़ देखते हैं, बहुत भीड़ है गुरु के पीछे, बड़ा सम्मान कर रहे हैं लोग गुरु का, तो पूर्ण गुरु है, यहीं पे जीवन मुक्ति मिलेगी। ये गुरु की पहचान नहीं है। देखिए, गुरु की पहचान भीड़ से नहीं होती है, गुरु की पहचान चमत्कार से नहीं होती है। सच्चा गुरु वो जो हमें बंधन से मुक्त करे, बंधन में बांधे नहीं, और जो हमें शब्द से जोड़े, और वो गुरु जो अपने ही रंग में हमें रंग ले। बाकी जिस रंग में गुरु रंगे और है, उसी में रंग जाते हैं ना। तो पूर्ण गुरु तो शब्द से जुड़ा है, हम तो शब्द से नहीं जुड़ते हैं। हमें तो नियमों में बांध दिया गया है, हमारे हमारे सामने इतने नियम संयम बना दिए गए, एक नियम की पालना होती नहीं है, बहुत सारे नियम बना दिए गए, बहुत मर्यादाएं बना दी गई। तो इसी विषय को बीजक साखी से सुनेंगे आज।
तो साखी का जो साखी है वो है, गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मसकल मस्कला दे, गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, शबद झोलना छोली के चित दर्पण कर ले। ये साहिब की साखी है। तो साहिब समझा रहे हैं, जिस प्रकार शिकलीगर मस्कला देकर धातुओं को उज्जवल कर देता है, उसी प्रकार ऐसे सतगुरु की शरण लो जो तुम्हारे मन पर विवेक का मस्कला देकर निर्णय शब्द रूपी छोलने से छीलकर और मल विषेप तथा आवरण रूपी मूर्छा को झाड़कर तुम्हारे चित्त को दर्पणवत स्वच्छ बना दे। विस्तार से सतगुरु कबीर साहिब की प्रचलित साखी है कि गुरु कीजे जानी के, पानी पीजे छानी के। भावुकता में पढ़कर और आंखें मूंदकर किसी को गुरु नहीं मान लेना चाहिए। कबीर साहिब ने हमें आज्ञा देते हैं कि गुरु अवश्य करो, परंतु वह ऐसा होना चाहिए जैसे सिकलीगर होता है। सिकलीगर के पास हम चाकू, उस्तरा, अन्य औजार ले जाते हैं और वह उन्हें लेकर मस्कला पर चढ़ाता है और मांझकर एकदम उज्जवल एवं धारदार बना देता है। इसी प्रकार सच्चा सतगुरु होता है, वह शिष्य के मन को विवेक के मस्कले पर चढ़ाकर, ध्यान दीजिएगा, सच्चा गुरु वो होता है जो शिष्य के मन को विवेक के मस्कले पे चढ़ाकर उसे मांझता है। वह निर्णय शब्दों के छोलने से उसके चित्त को छीलता है, उसके कसर विकार को निकालता है। साखी ग्रंथ में भी सतगुरु का यही प्रसिद्ध वचन है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़कड़ काढ़े खोट और भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुम्हार मिट्टी के घड़े को सुंदर सुडोल एवं विस्तृत बनाने के लिए उसके भीतर हाथ का सहारा देकर ऊपर से पीटता है। यदि वह घड़े को बाहर से न पीटे तो वह सुंदर नहीं बनेगा, और यदि पीटते समय भीतर से सहारा ना दे तो वह घड़ा टूट जाएगा। कुशल पूर्ण गुरु शिष्यों को पुत्र वत स्नेह देता है, परंतु उसे ज्ञान तथा आचरण की कड़ी शिक्षा देकर सुसभ्य बनाता है। वह संकोच एवं मुआलिजे में पढ़कर शिष्यों की गलतियों पर उन्हें छूट नहीं देता। माता अपने बच्चों को जैसे स्नेह देती है, सच्चा सतगुरु वैसे ही शिष्य को स्नेह देता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह उन्हें ढील छोड़ देता है। सच्चा सतगुरु शिष्यों पर कड़ा अनुशासन रखता है। जो सतगुरु की मर्यादा है, केवल उस मर्यादा में कड़ाई से रखता है। गुरु के पास जब किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती, कह रहे गुरु के पास जब तक किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती, तब तक वह शिष्यों के मान का मर्दन नहीं कर सकता, और शिष्यों को मान मर्दित हुए बिना वे गुरु को सर्वथा समर्पित नहीं हो सकते। शिष्य की अपेक्षा गुरु में मुख्य बातों की विशेषता होनी चाहिए। क्या? गुरु में त्याग, तप, ज्ञान, विद्या, अध्ययन, अनुभव और वक्तव्य कुछ भी अधिक चाहिए। बिना गुरु में वजनदारी हुए शिष्य उनके सामने पूर्णतः विनयावत नहीं होते। गुरु के मुख्य गुण है सच्चा ज्ञान, पवित्र रहनी, स्नेह, हिल हृदय और अनुशासन प्रियता। शिष्यों को निभाना कोई सरल काम नहीं है, उसमें भी समर्पित शिष्यों को, जो जीवन भर के लिए गुरु के साथ हो जाते हैं। स्वयं लचर गुरु शिष्यों को नहीं निभा सकता। जो झूठा गुरु है वो शिष्यों को नहीं निभा सकता है। गुरु का काम है वह स्वयं अपने बोध एवं स्वरूप स्थिति में पूर्ण हो। अब कह रहे हैं गुरु का जो पहला काम है वह पहले तो गुरु स्वयं अपने निस्वरूप परिस्थिति में लीन हो। अब ऐसा तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। जो आए जाए सो माया, जो भी हम कर रहे हैं वो जो इस देह से भी हम कर रहे हैं, भाई दान पुण्य सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ये तो सब माया है। थोड़ा गहराई से विचार करें, जो भी आज हम कर रहे हैं आश्रमों में जाके, ये सब माया है। कह रहे
गुरु का काम है वह स्वयं अपने बोध एवं स्वरूप स्थिति में पूर्ण हो और शिष्यों को उनकी कड़ी सीख दे। निस्वरूपता में कैसे आओगे, कैसे प्राप्त करोगे, उस पे पूर्ण सतगुरु का कड़ाई से प्रवचन होता है, उसमें गुंजाइश नहीं होती है बिल्कुल भी, क्यों काम तो उसी से बनना है। और सारी उम्र सेवा सत्संग करते रहो, प्रवचन करते रहे या सुनते रहे, उससे तो बात नहीं बनने वाली है। जो पाना था वो तो पाया नहीं। कह रहे स्वरूप स्थिति में पूर्ण और शिष्यों को उनकी कड़ी सीख दे। गुरु को चाहिए वह अपनी तरफ से शिष्यों के प्रति उपदेश देने में और उन पर कड़ी निगरानी रखने में कोई कसर न छोड़े। जो गुरु शिष्यों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, अब ये जो झूठे गुरु हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है, जो गुरु शिष्यों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं वो अरे गहरे को बटोरकर एक दल तो बना लेते हैं, परंतु वह दल केवल सड़न उत्पन्न करता है। शिष्यों की संख्या बढ़ाने की कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। पूर्ण परीक्षा करके तथा अच्छी तरह गढ़ तराश कर ही शिष्यों को स्वीकार करना चाहिए अपनी शरण में। जो अपनी सामाजिक स्थिति के सामान्य नियमों का भी उल्लंघन करता है वैसे शिष्यों को दूर कर देना चाहिए। समाज के लिए कल्याण कर, जो समाज के लिए कल्याणकर है, जिसमें त्याग, भक्ति, विनय भाव, जिज्ञासा एवं मुमुक्षा की भावना है, वही गुरु के अनुशासन में रुक सकता है। अब कह रहे हैं ऐसे जिनमें कोई सामाजिकता है ही नहीं, ऐसे शिष्य तो गुरु की शरण में टिक भी नहीं सकते और सच्चा गुरु उन्हें अपनी शरण में लेता भी नहीं है। जिस सामाजिक व्यवहार का मतलब है सद्गुण, उसमें गुरु के प्रति अति तीव्र लगन, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से हर कोई लगन नहीं लगा सकता है। तो मुमुक्ष कहा गया है जो जिसके अंदर बहुत विरह वेदना की बहुत ज्यादा तीव्रता है, जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता है गुरु के हर आदेश का पालन करके, तो वही गुरु की कसौटी में खरे उतरते हैं, वही गुरु के अनुशासन में रुक सकता है और वही गुरु शिष्य का कल्याण कर सकता है और अपने जीवन दर्शन एवं वचनों से शिष्य को ज्ञान, रहनी और अनुशासन की खरी शिक्षा दे सके। सतगुरु ने साकी में शिष्य के चित्त को शुद्ध करने के लिए मस्कला और झोलना इन दो शब्दों का उदाहरण दिया है, जो परख और विवेक है। शिष्य के शुद्ध हुए चित्त को स्वच्छ दर्पण एवं शीशे से समझाया गया है। गुरु में शिकलीगर का उदाहरण घटाया गया है। इतने सारे अलंकारिक उदाहरणों को देकर सतगुरु ने अपने कथ्य को सरल और सटीक बनाया है। सबका सार यही है, जिज्ञासु को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो शिष्य में आध्यात्मिक चमक लाने के लिए उसे परख एवं विवेक का भरपूर सहारा दे। तो प्रेमी भक्तों, ये थी सतगुरु कबीर साहिब की बीजक साखी। तो ज्यादा कुछ परख करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्ण गुरु तो नजर उठा के ही परख लेता शिष्य को, ये काबिल है या नहीं है। लेकिन आज ऐसा होता भी नहीं है, बस अपने घर से जाने की देर है, गुरु बनने में देरी नहीं है आज के समय में। तो हमें कहीं भी भीड़ देख के, ज्यादा चकाचौंध देख के गुरु ऐसे ही नहीं बना लेना चाहिए। हमें जो चाहिए क्या वो वहां से हमें प्राप्त हो सकता है, नहीं, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सुरत शब्द का मार्ग है, तो इसी पे विचार करें। सतनाम साहिब बंदगी।